नमस्कार, मैं निकिता रस्तोगी। डीएनपी इंडिया में आपका स्वागत। हम नजर डालेंगे बड़ी खबरों पर, तो चलिए शुरुआत करते हैं बुलेटिन की, जिसमें सबसे पहले बताएंगे कैसे बैंकॉक, म्यांमार से लेकर भारत तक फैली दहशत, जिससे दहल उठा सबका दिल। फिर दिखाएंगे कैसे नवरात्रि से पहले प्रयागराज के प्रसिद्ध मंदिर में चल रही जोरों शोरों से तैयारियां। फिर बताएंगे मोदी सरकार ने क्या दिया सरकारी कर्मचारियों को तोहफा। फिर बात उस पर भी कि क्या ईद पर हो सकता है दंगा, कैसे अलर्ट में आई पुलिस। फिर बताएंगे योगी की पुलिस को हाथ लगी कौन सी बड़ी कामयाबी। नॉर्थ ईस्ट से लेकर उत्तर भारत तक आज दोपहर 12 बजे के आसपास ऐसा भयानक मंजर देखने को मिला जिससे सबका दिल दहल उठा। बैंकॉक, म्यांमार से लेकर भारत तक भूकंप के तेज झटके महसूस किए गए। झटके इतने तेज कि म्यांमार और थाईलैंड में इससे तबाही मच गई। म्यांमार और थाईलैंड में आए खतरनाक भूकंप से भारी तबाही मच गई। वहां के लोग इस वक्त सहमे हुए हैं। इस भयानक मंजर की कुछ तस्वीरें भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रही हैं, जिसे देख सब हैरान परेशान हैं। थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक से एक वीडियो सामने आया है, जिसमें एक बहुमंजिला इमारत को धड़ाम से जमीन पर गिरते हुए देखा गया। नेशनल सेंटर फॉर सिस्मोलॉजी ने बताया कि म्यांमार और थाईलैंड में रिक्टर पैमाने पर 7.2 तीव्रता का खतरनाक भूकंप आया, जो मेजर अर्थक्वेक के रूप में माना जाता है। इतनी तीव्रता वाले भूकंप में घर, इमारतें गिरने की संभावना अधिक हो जाती है और जान माल को खतरा होता है। इस भूकंप के पूरे देश में झटके महसूस किए गए। दिल्ली एनसीआर तक भूकंप के झटके महसूस किए गए। भूकंप के झटके दिल्ली, नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम और अन्य इलाकों में करीब 12 से 20 सेकंड तक महसूस किए गए। जैसे ही कंपन हुआ, लोग अपने घरों, दफ्तरों और ऊंची इमारतों से बाहर भागे। सबसे खतरनाक बात यह है कि भूकंप का केंद्र जमीन से सिर्फ 10 किलोमीटर अंदर था, जिसने भारी तबाही मचा दी। 30 मार्च से चैत्र नवरात्रि का पर्व शुरू हो रहा है। देश भर में 51 प्रमुख देवी शक्तिपीठ स्थित है, जहां नवरात्रि के त्योहार में बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं की भीड़ लगती है। इसी क्रम में प्रयागराज के सिद्धिपीठ और शक्तिपीठ मंदिरों में भी जोरों शोरों से इस पर्व की तैयारियां चल रही है। प्रयागराज के शक्तिपीठ मां कल्याणी देवी मंदिर में नवरात्र की तैयारियां जोरों शोरों से चल रही हैं। यह नवरात्रि के 9 दिनों तक भक्तों की बड़ी संख्या में भीड़ उमड़ती है। सुबह से लेकर शाम तक मां कल्याणी के दर्शन करने के लिए भक्तों की लंबी कतार लगी होती है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इस मंदिर में सती की उंगली गिरी थी। इस शक्तिपीठ के महामंत्री पंडित श्याम जी पाठक ने बताया कि सारी तैयारियां लगभग पूरी हो चुकी है। इस बार 8 दिन का चैत्र नवरात्रि है, तो 8 दिन भक्त मां के दर्शन कर सकेंगे। यहाँ की महत्ता है कि यहाँ माता के दर्शन पूजन से सभी भक्तों की मनोकामनाएं पूर्ण होती है। वहीं धार्मिक ग्रंथों के अनुसार ऐसा उल्लेख मिलता है, भोलेनाथ माता सती के शरीर को जलता देख काफी क्रोधित हो गए थे और अपनी गोद में लेकर तीनों लोक का भ्रमण करने लगे। ऐसे में देवताओं ने जब भगवान विष्णु से अनुरोध किया कि इसका कुछ समाधान निकाले, तो भगवान विष्णु ने अपने सुदर्शन चक्र से मां सती के शरीर को 51 टुकड़ों में विभक्त कर दिया था। कहा जाता है कि उनके शरीर का ही पंजा प्रयागराज में मां कल्याणी मंदिर शक्तिपीठ पर गिरा था। फाइनेंशियल ईयर शुरू होने से पहले ही मोदी सरकार ने सरकारी कर्मचारियों को लेकर बड़ा फैसला किया है। लंबे समय से डीए हाइक का इंतजार कर रहे सरकारी कर्मचारियों के लिए बड़ी खुशखबरी आई है। लंबे समय से सरकारी कर्मचारी अपने डीए में बढ़ोतरी का इंतजार कर रहे हैं। सरकार साल में 2 बार जनवरी और जुलाई में डीए बढ़ाती है, लेकिन इस बार सरकार ने अभी तक सरकारी कर्मचारियों का डीए नहीं बढ़ाया। जनवरी में भी इस तरह की कोई खबर नहीं आई और कर्मचारियों का इंतजार फिलहाल बरकरार रहा। हालांकि इस बीच उनके लिए एक राहत भरी खबर आई है। केंद्र सरकार ने महंगाई भत्ते में 2% का इजाफा करने का फैसला किया, यानी अब डीए 53% से बढ़कर 55% हो गया है, जिसमें लाखों कर्मचारियों की सैलरी में इजाफा होगा। बता दें, डियरनेस अलाउंस यानी महंगाई भत्ता सरकारी कर्मचारियों को महंगाई के असर को कम करने के लिए दिया जाता है। अब इससे कर्मचारियों को जबरदस्त फायदा होने वाला है। इसे हम ऐसे समझ सकते हैं, जैसे किसी कर्मचारी की अगर बेसिक सैलरी 50,000 रुपए है, तो पहले 53% डीए के आधार पर उसे 56,500 रुपए डीए मिलता था, लेकिन अब 2% बढ़ने के बाद डीए 55% हो गया, जिससे अब 27,500 रुपए डीए मिलेगा। यानी कर्मचारियों को इससे सीधा सीधा 1,000 रुपए प्रति महीने का फायदा होने वाला है। एक सोशल मीडिया पोस्ट और अलर्ट मोड पर आ गई मुंबई पुलिस। इस वक्त सोशल मीडिया पर एक पोस्ट वायरल हो रहा है, जिसमें ये दावा किया जा रहा है कि मुंबई में ईद के मौके पर दंगा भड़क सकता है, जिसके बाद पुलिस हाई अलर्ट पर आ गई। मुंबई में ईद के मौके पर हिंसा की आशंका जताने वाले एक सोशल मीडिया पोस्ट के बाद पुलिस ने सुरक्षा कड़ी कर दी है। 27 मार्च को शेयर किए गए इस पोस्ट में दावा किया गया था कि कुछ घुसपैठिए दंगे और बम धमाकों की साजिश रच सकते हैं। पुलिस सूत्रों के अनुसार
ये पोस्ट 27 मार्च सुबह करीब 11 बजे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर सामने आई। एक यूजर ने नवी मुंबई पुलिस के एक्स अकाउंट को टैग करते हुए लिखा कि मुंबई पुलिस को सतर्क रहना चाहिए। 31 मार्च से 1 अप्रैल 2025 को ईद के दौरान कुछ अवैध रोहिंग्या, बांग्लादेशी, पाकिस्तानी घुसपैठिए जो डोंगरी जैसे इलाकों में रहते हैं, हिंदू मुस्लिम दंगे, आगजनी और बम विस्फोटक भड़का सकते हैं। मुंबई पुलिस ने इस मामले को गंभीरता से लेते हुए जांच शुरू कर दी है। पुलिस द्वारा इलाके में गश्त बढ़ाई गई है और संदिग्ध गतिविधियों पर पैनी नजर रखी जा रही है। मुंबई पुलिस ने नागरिकों को आश्वासन दिया है कि किसी भी अप्रिय घटना को रोकने और शहर में कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए सख्त कदम उठाए गए। साथ ही उन्होंने ये भी अपील करी कि वो सोशल मीडिया पर फैल रही अफवाहों से बचें और किसी भी संदिग्ध जानकारी की तुरंत पुलिस को सूचना दें। उत्तर प्रदेश के एसटीएफ के हाथ एक बड़ी कामयाबी लगी। यूपी पुलिस ने अवैध शराब तस्करों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए एक ऐसे तस्कर को गिरफ्तार किया जिसके पास से भारी मात्रा में अवैध विदेशी शराब, नकदी और मोबाइल फोन बरामद किए गए। एसटीएफ को लंबे समय से सूचना मिल रही थी कि उत्तर प्रदेश के अलग अलग जिलों के रास्ते बिहार में अवैध शराब की तस्करी हो रही है। बिहार में शराबबंदी लागू है जिससे वहां अवैध शराब की मांग अधिक है। इस मामले में एसटीएफ की कई टीमों को अलर्ट पर रखा गया था। 27 मार्च 2025 को एसटीएफ टीम को एक पुख्ता सूचना मिली कि लखनऊ के काकोरी इलाके में एक तस्कर भारी मात्रा में अवैध शराब लेकर मौजूद है। इस सूचना पर कार्रवाई करते हुए एसटीएफ ने मौके पर छापा मारा और एक आरोपी को गिरफ्तार किया। पूछताछ में आरोपी ने कबूल किया कि वो बिहार में शराब तस्करी करने वाले गिरोह का सदस्य है। बिहार में शराबबंदी के कारण वहां अवैध शराब की मांग अधिक रहती है, जिससे ये तस्करी का काम तेजी से फल फूल रहा है। तस्कर ने बताया कि पंजाब और हरियाणा से अवैध शराब लाकर उसे बिहार के अलग अलग जिलों में सप्लाई किया जाता है। ऐसी तमाम बड़ी खबरों पर हमारी बनी रहेगी नजर। आप देखते रहें डीएन पे इंडिया, हर खबर भरोसे के साथ।